हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे एलआरसी की जो अमीन की जो रिक्तियाँ आई थी। 8,000 प्लस जो यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई थी, उसका यहाँ पे अब एग्ज़ाम के बेस यहाँ पे बहाली की आगे बढ़ाने की प्रोसेस की बात हो रही है। और ये 1 से 1.5 महीने के भीतर ये बहाली कंप्लीट करने की भी, यानी कि एग्ज़ाम कंडक्ट करने की भी बात हो रही है। क्या है, कितना 100% सही है? क्या 1 महीने के अंदर ये सब कुछ प्रोसेस हो पाएगा? फिर रही बात कि क्या इसमें जो एग्ज़ाम होगा क्या वो फेयर तरीके से हो पाएगा। बात यह है कि जब ये वैकेंसी निकल के आई थी तो आपका एग्ज़ाम बेस ना होकर कंटेक्ट बेस पे बहाली है, वो भी साल भर के लिए। समय समय पर इसको एक्सटेंड किया जाता रहा है। पिछली वैकेंसी को देखें तो जो 2019 में निकल के आई थी, जब ये वैकेंसी सेम है, सेम पोस्ट के लिए निकल के आई है, अभी नई नियमावली में यहाँ पे चेंजेज हुए हैं। फिर इस वैकेंसी को किस आधार पे इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। जब ये प्रोसेस होगा तो इस प्रोसेस होते होते 1 से 2 महीने प्रोसेस तो यहाँ पे नियमावली जो चेंजेज होंगे वहाँ बनाने में लग जाएंगे, यानी कि जो गवर्नमेंट से पास होगी और एग्ज़ाम कराने के लिए, तो वहाँ पे 1 से 2 महीने मिनिमम लगेंगे। इसके बाद जब एग्ज़ाम की बात होगी तो फिर एग्ज़ाम इतने बड़ी वैकेंसियाँ है और लगभग इस बार तो और भी ज़्यादा कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किया है, यानी कि लगभग बात कर ले तो 2 या 3 लाख के आसपास यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं। तो ये बड़ी वैकेंसी बोल सकते हैं और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो इतने सारे कैंडिडेट का एग्ज़ाम कराने के लिए भी जब 1767 पोस्ट की अमीन की बहाली निकल के आई थी, तो इसका एग्ज़ाम कराने के लिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को किया गया था, ताकि उसका एग्ज़ाम कराने के लिए कम छात्रों का सिलेक्शन किया जाए। यानी कि 1767 के लिए आप देख सकते हैं कि शॉर्टलिस्ट करके फिर इसका जो है कि एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया गया। यानी कि बहुत सारे छात्र जो पहले से कम थोड़ा नंबर था, उनको तो पहले ही यहाँ पे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। यदि ये प्रोसेस हुआ तो और भी छात्र बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, यदि इस प्रोसेस पे आए तो। इसके अलावा जो बात कर ले, यदि सभी कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किया है, यदि वे कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट लेते हैं, तो यहाँ पे इतना बड़ी बिहार में कोई यहाँ पे एजेंसियाँ नहीं है जो एक साथ कंडक्ट करा सके। तो इसके लिए कई चरणों में, जैसे कि एसएससी का जो फॉर्म आता है +2 लेवल का, सीजीएल का, जीडी का, तो इसमें काफ़ी सारे और लगभग 10 दिन, 15 दिन, महीनों दिन यहाँ पे एग्ज़ाम चलते रहते हैं, जैसे रेलवे में होता है। तो यहाँ पे काफ़ी समय लगेंगे और इसके लिए टाइम भी लगेगा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि पहले से जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसियाँ है वो पहले से यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती रहती है, या उसी का एग्ज़ाम हमेशा चलते रहता है। बिहार में शायद ही कोई ऐसे एग्ज़ाम होता है जो ऑनलाइन के माध्यम से कंडक्ट कराई जाती है। इसके लिए बहुत सारे यहाँ पे समय लग जाएंगे। और जो आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल था, जो यहाँ पे काउंसलिंग लिस्ट आने वाली थी जो यहाँ पे दिसंबर बाद जनवरी 2023 या फरवरी 2023 में, और आपका काउंसलिंग भी मार्च तक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता। सो अब बहुत दूर ये दिख रही है। तो वैसे में जितने भी छात्र इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं, आप लोग जिस पहले प्रोसेस पे था उसी के साथ, यदि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती है वो यहाँ पे मैनेज हो जा रहे हैं, तो फिर जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट होते हैं तो वो भी मैनेज हो सकता है। बहुत सारे जो यहाँ पे बिहार में भी नीट का जो बहुत सारे सेंटर ऑनलाइन होता है, नीट नहीं, नीट के अलावे नीट ऑफलाइन होती है, जो जेई मेंस होता है। इसमें धांधली की बात आई थी कुछ 6 दिन पहले, यानी कि कुछ साल पहले की बात कर ले, 1-2 साल पहले की बात करें, तो जेई मेंस का एग्ज़ाम में भी जब धांधली हो सकती है, बड़े बड़े जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एलआरसी जो बिहार में, तो वैसे भी छात्र यहाँ पे घात लगाए बैठे होते हैं। तो यहाँ पे यहाँ जब सेंटर जो जहाँ भी एलोकेट होगा वहाँ भी मैनेज हो सकता है, यानी कि एग्ज़ाम में भी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन यहाँ पे मैनेज होना लाजमी है और होता रहा है। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डिपार्टमेंट है वो मैनेज हो रही है। तो यहाँ पे जो पहले से है उसको फिर से चेंज करके
नया कोई और को सिलेक्ट करे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सके, जिसका छवि पहले से साफ सुथरी हो, वैसे एजेंसी को सिलेक्ट करे ताकि जितने भी कैंडिडेट हो उसको फेयर तरीके से यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सके। हालांकि यहाँ पे उसके लिए भी सिलेक्ट करना होगा तो अभी टाइम ही लगेगा। हालांकि आपका काउंसलिंग तो अभी कंडक्ट हो सकती है, देन आपका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, तो ऐसे में थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे होने की संभावनाएं हैं। तो आप लोग का क्या राय है, विचार है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि एग्ज़ाम होती है तो भी अच्छी बात है, लेकिन फेयर तरीके से हो और जल्दी हो तब। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि इतना जल्दी आपका, बहुत सारे कैंडिडेट है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है, तो समय लगना यहाँ पे लाजमी है। यहाँ पे 6 मंथ या 7 मंथ या लगभग साल भर यहाँ पे लग सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपका जो राय है आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। धन्यवाद।